Hello students, next topic that we are going to read is conversion of one system of unit into another system. अब मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया कि मैं SI से CGS में कन्वर्ट कर रहा हूँ या CGS से FPS में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फुट पाउंड सेकेंड है ना, CGS से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि whenever you are converting one physical quantity from one system of unit to another system of unit, उसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती। मैंने कहा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, वैल्यू सेम है। इफ यू विल पुट इन द बीम बैलेंस और द फिजिकल बैलेंस इट विल गिव द सेम रीडिंग, वैल्यू सेम है, ओनली द सिस्टम ऑफ यूनिट हैज चेंज। तो वी विल यूज दैट कंसेप्ट ओवर हियर, ठीक है। नाउ जस्ट सपोज there is a physical quantity having a value n1 in one system of unit। n1 कुछ भी हो सकता है, 1 2 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये समझ लो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है इस यूनिट में वो है m1 l1 t1 इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ऑब्वियसली डायमेंशन में कुछ पावर भी होता है, तो मैंने ले लिया m1 का पावर a, l1 का पावर b और T1 का पावर C। अब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी पूरी इस फिजिकल क्वांटिटी की, द न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशनल वैल्यू, m1 का पावर a, ठीक है, l1 का पावर b, पावर आप बाहर लिख लो, एंड T1 का पावर C। ये इसकी वैल्यू हो गई वन सिस्टम ऑफ यूनिट में। सपोज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां पे इसकी वैल्यू n2 आ रही है, क्वेश्चन में आपको n2 निकालना पड़ेगा। उस सिस्टम में इसका डायमेंशन है m2 l2 और T2 का पावर a का पावर b का पावर c। देखो ये मास की यूनिट चेंज की m1 m2 अपन क्यों लिख रहे हैं, मान लो इसमें मास किलोग्राम में, इसमें ग्राम में, लेकिन जैसे मैंने कहा फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mlt-2, जो पावर है वो सेम रहेगी, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू 1 kg 1 ग्राम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पे L1 लिया है, यहाँ L2, मान लो यहाँ आवर है 1 आवर, यहाँ पे 1 सेकेंड, तो T1 डिफरेंट लिया है, लेकिन जो पावर है डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो अब इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, n2 इंटू m2 का पावर a, l2 का पावर b और t2 का पावर c। अब मुझे n2 निकालना है, क्या निकालना है मुझे, n2। तो मैं इस पूरे को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, नीचे। तो आपको केवल फॉर्मूला याद करना है, n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 द होल पावर a, l1 अपॉन l2 द होल पावर b और t1 upon T2 the whole power C. This is the formula that you have to memorize. You can put the values in the formula and you will get the answer. It's very simple. We will look at one simple example. Okay, देखो यहाँ पे। Now see students, this is a simple question. Convert 1 joule into erg. Joule is the SI unit of work done. ठीक है, whereas erg is the CGS unit of work done, ठीक है। पहले आप गिवन लिख लो। अच्छा, जूल किसका क्वांटिटी है, वर्क डन का। क्या है वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला, ml² p-2। सबसे पहले अपन a b और c की वैल्यू निकालेंगे ऑन कंपेयरिंग इट विथ m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2।
अब ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी है, जो गिवन वैल्यूज को अपन क्या मानते हैं, n1 कितना है 1 जूल। मुझे क्या निकालना है n2, n2 मेरा क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है? सीधे आप फॉर्मूला पुट कर दो, क्या फॉर्मूला है, n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 बाई m2 का पावर a, L1 बाई L2 का पावर b, T1 बाई T2 का पावर c। n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 1 जूल, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 100, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। अब ध्यान रखना m1 मतलब जो आपको यूनिट दी हुई है क्या है, जूल। जूल मतलब SI, SI में मास किस में होता है, किलोग्राम। तो इन प्लेस ऑफ m1 आई विल राइट 1 किलोग्राम। m2 मतलब अर्ग, अर्ग मतलब CGS, CGS में मास किस में होता है, ग्राम में। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 1 ग्राम। पावर कितना है, ए का पावर क्या है 1, पावर रखना मत भूलना, तो 1 रखने की जरूरत नहीं, वो 1 बस है। L1 लेंथ किस में होता है, मीटर, इसमें किस में होता है, सेंटीमीटर। कितना पावर आया 2। और T1 टाइम किस में होता है, सेकंड, इसमें भी किस में होता है, सेकंड का पावर -2। n2 इज इक्वल टू 1 का तो मतलब नहीं है, आई एम रिमूविंग इट, 1 मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है। 1 kg इज 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है, तो इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू ये 1 सेकंड सेकंड कैंसिल और 1 का पावर -2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम एंड ग्राम विल कैंसिल। 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 7, तो n2 आ जाएगा 10 to the power 7, और ये क्या यूनिट है। This is how you can convert one system of unit into another system using dimensional analysis। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। I hope it is clear to you।